अभी देखो जितनी इलेक्शंस पास आती जा रही हैं और जितना मोदी जी का वर्ल्ड वाइड जुलूस निकलता जा रहा है उस हिसाब से तो रिएक्शन इनका जायज़ भी था अगर देखा जाए, क्योंकि कोरोना में इतना फ्लेवर इन्होंने दिखाया, फिर ये पेगासस वाला रिसेंट सीन जो हुआ है उसमें इतना फ्लेवर इनका, मतलब इनकी पोलें खुलती जा रही हैं डे बाय डे, तो ये और कंट्रोवर्सीज के लिए अब रेडी ही नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल बेबस हो चुकी है, सरकार बिल्कुल फ्लेवर बिल्कुल फेल हो चुकी है। सरकार इन्होंने बस एक एक्सेप्टेंस नहीं लिया है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, हमारा हेल्थ केयर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब ये किसानों से एक और कंट्रोवर्सी ले सकते हैं? लेकिन ये एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कहते हैं कि वो झूठ भी सच में बदल जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी तो हंसते हंसते कहते हैं झूठ, वो कहते हैं 300 पार, अब की बार 300 पार। तो फिर पोलें खोलने वाले हम जैसे लोग हैं ना, यहाँ तो ऐसा हो कि हाँ ठीक है इनका झूठ सुनने के लिए अनपढ़ जनता है जो, अब तो सबको पता है। अब एक होता है कि हाँ आप सिर्फ सुन रहे हो या देख रहे हो, जब लोगों के साथ खुद बीतती है फिर चाहे वो ना भी बोले, कैसे ही बोलेंगे आप खुद बताइए। 2014 के बाद जिसने बोलने की बात की उसको एंटी नेशनल, ये नक्सल है, ये खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये है, ये वो है, बोलना कोई नहीं चाहता मगर पता सबको है। अब समझ रहे हो मेरी बात, पता सबको है, इसीलिए बस अब ये रिएक्शन दिखाने के लायक ही रह गए, क्योंकि और कंट्रोवर्सीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। राकेश टिकैत अभी भी कहते हैं कि कलम पे और कैमरे पे पहरा है। मैं समझी नहीं, सॉरी। राकेश टिकैत अपने बयानों में अभी भी कहते हैं कि कैमरे पे और कलम पे यानी कि पत्रकारिता पे अभी भी पहरा है सरकार का। ये तो आपको मानना पड़ेगा। अभी ये छोटी छोटी क्लिप्स को नैरेटिव लेके कैसे चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे होंगे, उनको भी बोल देंगे कि किसान इन छोटे बच्चों को हेट स्पीच दे, मतलब इनको जो मीडिया है ना, जितना गंदा रोल मीडिया ने निभाया है इंडिया के लिए, मुझे नहीं लगता इतना गंदा रोल मोदी ने खुद निभाया है। समझ रहे हैं? मतलब इनको लगता है कि पैट्रियोटिज्म और हेट स्पीच दोनों सेम है। अगर मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं चिल्लाऊंगी किसको साफ करो, अगर मैं चिल्लाऊंगी कि इसको साफ करो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर को हेट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर से नफरत करती हूँ, इसका मतलब मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, मैं अपने घर से प्यार करती हूँ, मैं उसको साफ करना चाहती हूँ। अब मेरे उस चिल्लाने से ये मेरे को कभी खालिस्तानी बोल देंगे, कभी नक्सलवादी बोल देंगे, कभी टेररिस्ट बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। अब ये मीडिया गंदा काम अभी से कर रहा है या पहले से कर रहा था 2014? देखिए मैं सच्ची बात बताऊं, 2014 तक हम बहुत बच्चे थे, हमें नहीं पता तब क्या होता था, मगर 2014 के बाद भी क्या, मतलब ये जब से नए बड़े बड़े खेल इन्होंने स्टार्ट किए, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये वो कोरोना के टाइम पे मीडिया ने जो किया, ठीक है, वो रिया चक्रवर्ती 2 ग्राम की अफीम, क्या इतना ज़्यादा कि जो लोग सड़कों पे मर रहे थे, मरे हुए कुत्ते खा रहे थे, वो तक मीडिया ने नहीं दिखाया। वो 8-9 महीने हमारी दादियों को भी पता लग गया रिया चक्रवर्ती कौन है, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि माइग्रेशन हो रही है, कि कितना नुकसान हो रहा है कंट्री का। तो 2014 से पहले का मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं तब बच्ची थी, ना ही मेरा इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। अब हमें पता लग रहा है, क्योंकि स्लो सारे वर्गों पे अटैक हुआ, पहले स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ, छोटे कारोबार पे अटैक हुआ, किसानों पे अटैक हुआ। तो अभी जो मैं बोलना चाहूँगी तो यही बोलना चाहूँगी कि जितना मीडिया ने गलत रोल निभाया है उतना मोदी हिमसेल्फ ने नहीं निभाया। मोदी जी ने तो आपका विकास किया ना, 2014 तक आपको राजनीति का कुछ नहीं पता था, आज आप सांसद बन के बैठी हैं। मैं तो इसको पॉजिटिवली भी बोलूँगी, पर मैं ये भी बोलूँगी कि 8 महीने अपने बुजुर्गों को ऐसे देखना और फिर ऐसे बोल देना कि मैं बहुत मान महसूस कर रही हूँ, मैं आज यहाँ पे आई हूँ। वो रोज़ ट्रॉली ठंडी हो जाती थी, दिसंबर जनवरी के महीने में वो ठंडी बर्फ़ जैसी। अभी थोड़ी टाइम पहले बारिश पड़ेगी तो वो टेंट बिल्कुल उड़े पड़े होते हैं, मच्छर, डायरिया। अब मैं एक दिन की खुशी के लिए ऐसे तो नहीं ना बोल सकती कि 2014 के बाद उन्होंने मेरा विकास कर दिया, क्योंकि वो पिछले 8 महीने के आंसू में एक दिन में तो नहीं भूल सकती। मैडम कोई अच्छा काम लगा आपको? 7 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट, कोई एक आध काम तो बताइए। वैसे तो आप विरोधी हैं, विरोध तो कर ही रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता मैं आपके इस जवाब का मतलब, पर इतना है कि अच्छा काम ये हुआ है कि जैसे कि आपने ऐसी यूनिटी देखी थी क्या पहले कभी? आपने आज देखा केरला वाली मैम बोल के गई, हरियाणा वाले बोल के गए, और पंजाबी बोल रहे हैं, और हम जैसे बच्चे बोल रहे हैं, बुजुर्ग। आपने ऐसी यूनिटी देखी थी पहले? आप तो बड़े टाइम से जॉब कर रहे होंगे। नेता बना दिया मोदी जी ने। तो नेता नहीं, मुझे लगता है कि ये अच्छा किया उसने, जो इतनी एकता इंडिया ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो आप अच्छा संघर्ष में तो नहीं देखा ना? हम कई लोगों से पूछते हैं
आपने कुछ तो कोई सरकार ने बताया अच्छा नहीं। किया देखिए किया होगा, मतलब किया होगा, पर मुझे नहीं लगा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं फील हुआ। नहीं तो वो जीत के आ रहे हैं हमेशा, हर राज्य में वो जहाँ जाते हैं जीत ही जाते हैं लगभग। अब कुछ तो अच्छा देखिए, कर रहे होंगे ना। देखिए उन्होंने पहली बात तो हम मोदी जी पे भी क्यों ब्लेम करें। उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में क्या दिया था, हम मंदिर बनाएंगे, हम हिंदू मुस्लिम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं ना। उन्होंने तो कहीं पे अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि हम आपको सरकारी जॉब देंगे, हम आपको ये देंगे। नहीं कहीं पे 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। ऐसे तो फिर मैनिफेस्टो में नहीं। 2014 में 15 लाख आपको आ गया क्या? 15 लाख रुपया आपका, आप बताइए। वो तो उन्होंने बोला आप जुमला बताइए, था। आप बताइए आपको आ गया क्या आपका? उन्होंने बोला, क्लियर किया ये जुमला था। मैन्युफेस्टो तो अब उनका एक तरफ आप भूल ही जाइए, वो किसी को याद नहीं, अब उनके जुमले याद है लोगों को। तो देखिए 15 लाख महिला सुरक्षा, ये सारे बेटी जुमले थे बचाओ ना? बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ऐसा लगने लग गया कि जैसे वो वार्निंग दे रहे थे कि बेटियां बचा लो अपनी, हमारी सरकार आएगी तो बेटियां बचा लेना। दिल्ली में यही मतलब इसी दिल्ली उदाहरण के कैंट तहत में जो आपने देखा हादसा 9 हुआ। साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है और सरकार चुपचाप बैठी सो रही है। इस पर क्या कहना आप? मुझे क्या कहना है, इतनी मतलब कितना भयावह है देश में। दुर्भाग्य उस पे, मतलब कोई मुझे इसको कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, ना मेरा कोई हक है, पर यही अगर कोई गौ माता होती तो क्या इनका यही रिएक्शन होता? यही अगर मैं बोलना नहीं मतलब आप चाहती ये हूँ कह बहुत रहे हो कि चीज़ें, बेटी से ज्यादा यहाँ पे गाय की ज्यादा ये नैरेटिव इनके दिमाग में फिक्स किया जाता है, लोगों के दिमाग में इनको बोला जाता है कि हम आपकी इसको रक्षा देंगे, हम आपकी उसको रक्षा देंगे। लोग भूल जाते हैं कि उनके असली हक क्या थे लोगों के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, कल परसों उसकी निर्माण की डेट रिलीज हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है, 2022 ही बोला। आपको 23 आपको नहीं लगता कि वो यूपी इलेक्शन से थोड़े दिन पहले का ही उन्होंने रिलीज डेट बता दिया? नहीं 2024 तो फिर भी मतलब 2024 में चुनाव होने, 22 में होने यूपी के थे। भाई पर उन्होंने निर्माण थोड़े दिन जो कंप्लीट होना वो 23 में होना है। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी गलत हो सकती हूँ। 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो, आने वाले जो केंद्र के चुनाव है उनकी हाँ, तैयारी। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे यूपी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा डेंसिटी, सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी भी, कितनी है उनकी पॉपुलेशन? 20-22 है ना? हाँ 25 करोड़ के आसपास। 25 करोड़ के आसपास। तो मुझे एक बात बताइए, अब इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े राज्य को आप ब्रेन वॉश कर दोगे तो बाकी राज्य तो आराम से 80 सीटें हैं मैडम लोकसभा के यूपी में, 80 सीटें। यहाँ से ही राजनीति केंद्र का रास्ता निकलता है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जिसकी यूपी उसका इंडिया काइंड ऑफ। आप ये अभी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना कि हाँ वो 25 करोड़ लोग पागल थोड़ी होंगे कि उन्होंने मोदी को वोट दिया। यूपी किसकी होगी फिर? देखिए ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, जिस हिसाब से एक युवा किसान, होने के नाते आप क्या सोचती हैं, आप मतलब क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? मैं वैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ बोलूँगी तो शायद किसान लीडर भी मुझे आके बोलें कुछ कि हाँ ऐसी कोई बात आपने नहीं है। पॉलिटिकल एम्बिशंस क्यों दिखाए अपने, या ऐसा आपको कुछ भी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी मुझे सरकार ऐसे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जो ये किसान यूनियन है इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली आगे जाना चाहिए। मतलब आपको ये लगेगा कि इन्होंने तो बोला था हमारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन ही नहीं, पर फिर आप बताइए इस टाइम पे हमारे पास सोल्यूशन। हमारी ना कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि हम बंदा दे के वोट नहीं करेंगे, हम पार्टी दे के वोट करेंगे, हम विधायक को वोट नहीं करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, क्या पता वो मेरे इलाके में से अच्छा विधायक हो, अगर मैं उसको वोट डालूं, क्या पता कांग्रेस का अच्छा हो। हमें बंदा देख के मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगी, मैं ये देखूंगी कि हाँ ये इस पार्टी का है और ये इस पार्टी का है। तो मतलब जब तक हमारे दिमाग में से ये पार्टीबाजी सिस्टम नहीं ना निकलेगा तब तक मुझे नहीं लगता इंडिया। अभी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, अगर बीजेपी नहीं तो कौन? आप क्या बोलोगे? कांग्रेस? आप क्या बोलोगे? आप हम भूल चुके हैं कि बंदे को वोट करते हैं, विधायक को वोट, उसके काम को वोट करते हैं, उसके पार्टी को नहीं। ये सवाल तो सबसे बड़ा किसानों से है कि बीजेपी नहीं तो कौन, और किसान इसका जवाब अभी तक दे नहीं पा रहे। देखिए अगर हम अभी ऐसा कुछ, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं तो कोई ऐसे किसान यूनियन में बहुत बड़ी लीडर तो नहीं हूँ, पर मुझे तो, मैं पर्सनली, अगर आपने मेरा पर्सनली ओपिनियन मांगा है तो मैं यही चाहती हूँ कि देखिए इसमें बच्चों का वर्ग है, इसमें बूढ़ों का वर्ग है, औरतें,
हर एक स्टेट के लोगों से। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर यूनियन खुद पॉलिटिकल एम्बिशन ले जाए तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हो सकती है, बिकॉज वी रियली नीड अ चेंज। इंडिया डेस्परेटली नीड्स अ चेंज एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप ये संसद वगैरह रोज़ सुनते हैं आके, अगर आपको हमारे ओपिनियंस अच्छे लगते हैं, तो अगर पॉलिटिकल एम्बिशन लेती है किसान यूनियन तो आप लोग खुद वोट डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। और लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आपको कोई कानून बनाना, कुछ बनाना, तो उसके लिए संसद जाना जरूरी है। अगर किसान का कोई नुमाइंदा अगर संसद पहुंचेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? पहुंचेगा तभी तो कानून वापसी होंगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छे कानून बनेंगे। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था ना ये काम, तो बहुत सारी तोहमतें लगी थी कि इसमें कांग्रेस के लोग हैं, इसमें आप वाले लोग हैं। मुझे याद है कि जब मैं आती थी 26 नवंबर के बाद, जब हम रह के गए हैं बड़े दिन, तो मुझे याद है बहुत बड़े बड़े नेता आते थे, हम बोलना चाहते हैं, मगर किसान लीडर्स बोल देते थे नहीं हम आपको नहीं बोलने देंगे क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन ही नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप हमारे इतने बड़े यूनियन को, इतना जो हमने मेहनत की है, आप इसको हाईजैक कर लोगे। तो हमने पहले दिन से ही एक वो लगा के रखा था कि हमें सिर्फ बिल्स वापस करने हैं। हमें नहीं पता था कि 8 महीने तक मतलब इतना बढ़ जाएगा, और हमें नहीं पता था कि ये सरकार इतनी फेल हो जाएगी कि इतने सारे इनके चिट्टे खुल जाएंगे, कोरोना में शरेआम बोल देंगे कि नहीं हमारा तो कोई ऑक्सीजन से बंदा ही नहीं मरा। हमें नहीं पता था कि पेगासस अपने ही लोगों पे यूज़ करेंगे। हमें नहीं पता था कि अपने ही जवानों को खुद ही मरवा के उसके जश्न मनाएंगे। हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ बिल्स के लिए निकले थे। मगर आज की जनरेशन में जो ये पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे, हम नहीं चाहते हमारा देश, हमारा घर उसमें जाए। हम खुद चाहते हैं कि हाँ, अभी किसान यूनियन को शायद थोड़ा सा पॉलिटिकली एम्बिशन ले लेना चाहिए। मगर फिर बात वही आ जाती है, फिर हमने एक प्रॉमिस किया था, हम एक बात लेके निकले थे कि हमारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। तो इस टाइम पे इस चीज़ पे ना तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और ना ही विपक्ष को लेके बड़े ही हमलावर रहते थे किसान यूनियन के नेता। वो कहते थे विपक्ष हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। राहुल गांधी जब 14 पार्टियों के साथ, विपक्ष की 14 पार्टियों के साथ यहाँ आए थे समर्थन देने के लिए, तो उनको आप लोगों ने पीछे बिठा दिया था। वो तो फिर हाईजैक करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि इस टाइम पे सब मतलब अगर इतना ही था, राहुल गांधी को इतना ही था, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, मैं पंजाब से हूँ। और ये समर्थन 26 नवंबर का नहीं चल रहा। अगर आपको लग रहा है ना ये 26 नवंबर का चल रहा है, तो 26 नवंबर का नहीं चल रहा है, ये सितंबर, ये लॉकडाउन से पहले बातें स्टार्ट हो गई थी। फरवरी में ये बातें स्टार्ट हो गई थी, ये हुई थी, मुझे याद है मीटिंग्स होती थी तब, जब लॉकडाउन नहीं लगा था। उस टाइम पे कांग्रेस क्या कर रही थी, क्या कर रहा था विपक्ष तब उस टाइम पे? मुझे अभी भी याद है किसान यूनियन के झंडे, ये नहीं हम झंडे अपने कांग्रेस के लगा के, अगर आपने हमसे कुछ करवाना है तो हम कांग्रेस के झंडे, ठीक है। अगर आपको अपना पॉलिटिकल मोटिव, आपको हमारे रेवोल्यूशन हाईजैक करने, मैं पता है मैं मोदी से ज़्यादा नालायक राहुल गांधी इस विपक्ष को मानती हूँ। इस विपक्ष को, अगर ये विपक्ष इतना वीक ना होता तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता, शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता हमें ना। उनके पास अच्छे लीडर्स हैं। विपक्ष वीक आप लोगों ने बनाया ना, हमने, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बोल रही हूँ कि ये जो रेवोल्यूशन है ये फरवरी, तब कहाँ पे थे ये लोग? कांग्रेस तो कर रही थी लगातार रैली, आपको तब भी ट्रैक्टर चला रहे थे राहुल गांधी। तो इनका हमेशा कांग्रेस का ही एक एजेंडा होता था। अब जैसे कांग्रेस जीत गया, अमरिंदर आ गया, उसने साथ के साथ किसानों का साथ छोड़ दिया। हमेशा चुनाव के पहले, हाँ, उसने साथ के साथ किसानों का साथ छोड़ दिया। आपको नहीं पता क्या उसने कैसे एकदम से फिर से अपने जियो वाले भाइयों के साथ हाथ मिलाया पंजाब में? जैसे ही अमरिंदर जीता, उसने साथ के साथ ही जो ये रेल रोकी हुई थी इतने दिनों से, सब कुछ उसने सब कुछ बैन करवा दिया फिर से कि नहीं, इसको बंद करो।